अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। नवाब यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बाद उनकी जो घर हैं उनको एक टिकट दिया गया है और उसके बाद अब इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को। लेकिन इससे पहले एक 15 तारीख को जलसा आम होने जा रहे हैं, लेकिन ये जलसा आम एक दूसरे के सामने ही होने जा रहे हैं। जो लोग उमरकोट से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है, वहां से जहां पर जीडीए या पीटीआई और इत्तेहादियों का जलसा है, कोई 500 फुट का या 600 फुट का भी फासला नहीं है। उमरकोट के हवाले से जिन जिन लोगों से मैंने जो बातचीत की वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब मैं ये बात करने के लिए आपके सामने आ रहा था तो कराची प्रेस क्लब के दरवाजे पर एक नौजवान मिला जिसका ताल्लुक़ हिंदू धर्म से था। उसका वो उमरकोट से बिलोंग करता है। उन्होंने मुझे बताया कि हम वहाँ पर ख़ुद को बड़ा गैर महफूज समझते। उन्होंने एक शख्सियत का नाम लिया, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो लोग फिर कहेंगे कि हम पर इल्ज़ाम लगा रहे। लेकिन उस नौजवान ने मुझसे ये इल्तिजा की कि बराए मेहरबानी मेरा नाम भी आप जो है वो सामने नहीं लाइएगा। उसने ये कहा कि वहाँ पर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कुछ बयान जैसा करने जैसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती भी हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वो हल्के जो कि इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस ज़िमनी इंतखाब में कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 की लीड से वो जीत रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामियों का मौक़िफ़ था। दूसरा, जब मैंने जीडीए से बात की और उनके रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ज़बरदस्त मुकाबला है और इस मुकाबले में जो है ये कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है। ये मौक़िफ़ है जीडीए के रहनुमाओं का। और जब हमने ये तीसरा मौक़िफ़ यानी गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ जानने के लिए हमने जब वहाँ के सहाफ़ी दोस्तों से बात की, उन हलकों से बात की जो वहाँ पर पूरी सूरत-हाल को नज़र में रखे हुए हैं, उनका ये कहना था कि जी इस इलेक्शन में तसादुम का ख़तरा मौजूद है और हो सकता है कि ये तसादुम शायद कल ही हो जाए, क्योंकि जिस जहां इन्होंने आमने सामने जो है वो जलसा तकरीबन मैंने कहा ना कुछ चंद सौ फुटों का फासला है। एक जलसा जो है प्रेस क्लब के सामने होने जा रहा है, दूसरा जलसा जो है लाल माली के बंगले के बिल्कुल सामने होने जा रहा है। और इस जलसे के दौरान कारकुन जो है इन्हीं सड़कों से निकलकर एक दूसरे के कैंप से गुजर कर जो है जाएंगे और उस दौरान आपको बताएं मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। तो कल से ही उमरकोट का जो सियासी पारा है वो हाई हो जाएगा। वैसे ही गर्मी है वहाँ पर और फिर पानी भी नहीं है, इस वक्त बहुत बड़ा वहाँ पर पानी का इशू चल रहा है। इस दौरान ये लग रहा है कि दोनों के बड़े जलसे होंगे और बड़े जलसे होने के नतीजे में लोग जब ज़्यादा आएंगे तो नारेबाजी भी ज़्यादा होगी। तो इस बात का खदशा है कि कल से ही सियासी माहौल कशीदा होना शुरू हो जाएगा। आम इंतखाबात में यहाँ पर माहौल दूसरा होता है, ज़िमनी इंतखाबात में दूसरा होता है। आम तौर पर जो लोग सियासत समझते हैं, जो लोग इलेक्शनों के माहौल को समझते हैं, उनको ये पता है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमतें हारती कम हैं। हुकूमतें अपना सारा हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी की या जो नवाब यूसुफ टालपुर के हामी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि टालपुरों की अपनी भी कुछ से है, इसीलिए भी शायद वो ज़्यादा वहाँ पर जो है असर रसूख रखते हैं। लेकिन चूँकि पानी का इशू इंतहाई हावी हो चुका है और यहाँ पर जीडीए और इत्तेहादी जमायतें पीटीआई सब के सब जो है, जिनमें कोपरस जमायतें भी शामिल हैं, वो सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कैनाल्स के मामले को लेकर आवाम में जाया जाए। एक जब हमने किसी और दानिश्वर अदीब से पूछा तो हमने कहा कि किस तरह उमरकोट का इलेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि जी बहरहाल लाल माली ने वोट की अहमियत को उजागर कर दिया है। यानी पहले तो ये था कि भाई चलो भाई वो 100 लोगों को कहना वोट करवा दे, हाँ भाई तुम्हारे पे इतने वोट हैं जी, गांव मुझे पूरा स्वीप चाहिए, ये कर लिया जाए। लेकिन इस दफ़ा उनका ये कहना है कि ये होगा ज़रूर, क्योंकि जब तक माहौल ऐसा ही है हमारे यहाँ तो इलेक्शन होते ही ऐसे हैं। लेकिन इसके बावजूद लाल माली जीडीए और उन्होंने वहाँ इलेक्शन का एक माहौल बना दिया है जो कि लग नहीं रहा था कि शायद यहाँ का कोई इलेक्शन का माहौल बन जाए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम खबर है
وہ خبر یہ ہے کہ لال مالی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور پی ٹی آئی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مد مقابل الیکشن میں موجود ہے. حالانکہ اس کا نشان جو ہے وہ بلہ نہیں ہے اور وہ بلے کے نشان میں نہیں لڑیں گے, وہ ایک الگ نشان پہ لڑیں گے. لیکن جی ڈی اے دیگر جماعتیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں سندھ میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی بمقابلہ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحاد اور مخالف حکومتی اتحاد کے درمیان یہ ٹراکڑا ہونے جا رہا ہے. اور اس دوران جو ہے ایک جو سیکیورٹی ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورے ایسے انتظامات کر رہے ہیں جس سے تصادم نہ ہو. لیکن جو مختلف کوارٹرز سے بات آ رہی ہے کہ ضمنی انتخاب ہو اور پی ٹی آئی ہو اور پیپلز پارٹی ہو, جی ڈی اے ہو اور کینالز کا ایشو ہو اور جو ہے کارکنوں کی آپس میں چپکلش نہ ہو یا گتھم گتھا نہ ہو یا پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ کرسیاں نہ چلے, ایسا ممکن نہیں ہے, یہ ان کا کہنا ہے. تو لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف سرکاری مشینری ہے, دوسری طرف جو ہے وہ جی ڈی اے پی ٹی آئی ہے اور حکومت مخالف اتحاد ہے. تیسرا اہم ایشو کینالز کا چل رہا ہے, پانی آلریڈی وہاں پر موجود ہے نہیں اور یہ سارے ایشوز مل کر وہاں پر ایک نیا ماحول بنانے جا رہے ہیں. لیکن کل سے ماحول, میں نے کہا نا کہ کل یہ تقریباً آمنے سامنے جلسے ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پر عمرکوٹ چھوٹا سا شہر ہے, وہاں پر اتنے بڑی تعداد میں دونوں کے حامی جب پہنچیں گے تو لازم یہ تو شاہ موشا تم کون میں کون تو بات تو ہوگی ضرور. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے ماحول کو وہاں پر پولیس کس طرح پرامن رکھتی ہے. اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہ ان انتخابات میں کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور.